बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं खैर खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में अपने फैमिली के साथ माशाल्लाह अल्लाह करे सब ही खुश व खुर्रम हो। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से रेशेदार चिकन के शामी कबाब। तो चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। और रेसिपी को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है बहुत ही मज़ेदार से रेशेदार शामी कबाब बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी ये चने की दाल ली है। इसे मैंने ये देखें मैंने इसको बॉयल कर लिया है ताकि हमारा टाइम है वो वेस्ट ना हो। चने की दाल आधा किलो इसे मैंने बॉयल किया हुआ है। आधा किलो ही मैंने चिकन लिया है। चिकन मैं आप लोगों के सामने तैयार करूँगी। दाल हमने बिल्कुल सिंपल बॉयल करनी थी, इसलिए मैंने पहले ही कर ली। कुछ लोग सारा कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, चिकन और दाल को इकट्ठा ही कुकर में कर लेते हैं, लेकिन मैं इस तरह अलग से ही करती हूँ। तो चने की दाल को मैंने बॉयल कर लिया है। आधा किलो है, आधा किलो चिकन है। इसे भी मैंने धो के अच्छी तरह से ये देखें माशाल्लाह साफ़ सुथरा किया हुआ है। उसके बाद लिया है मैंने, दाल तो हमारी हो चुकी है, अब हम करेंगे चिकन को तैयार। तो आधा किलो चिकन है, इसमें डालने के लिए मैंने एक प्याज चॉप की है, 8 से 10 कलियां लहसुन की हैं। तकरीबन ये है 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई सुरख मिर्चें ली हैं। पाउडर नहीं लिया, कुटी हुई ली हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टेबलस्पून ही मैंने ज़ीरा साबुत लिया है। चिकन में हम तमाम मसाले जो हैं खड़े मसाले यानी कि साबुत मसाले इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए मैंने मिर्चें भी कुटी हुई ली हैं, साबुत ज़ीरा लिया है, लहसुन लिया है और ये है हमारे साबुत मसाले जिनमें मैंने लिया है एक बड़ी इलायची, 6 से 7 मैंने काली मिर्चें ली हैं, 6 से 7 ही मैंने लौंग लिए हैं, 2 पीस मैंने जो है दालचीनी के लिए हैं। ये सब हम डालेंगे और 1 टेबलस्पून ही मैंने नमक लिया है। और चिकन में डालने के लिए हमने पानी लिया है। और बाद में जब चिकन और दाल को मिक्स करेंगे तो फ्रेश मसाले हम सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है शामियों का। 1 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला इसमें शामिल है, ये गरम मसाले के साथ ही धनिया पाउडर भी शामिल है, तो वो डालूँगी 1 टेबलस्पून। और हाफ़ टेबलस्पून मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो सबसे पहले हम अपने चिकन को तैयार करेंगे और बाकी का काम हम करेंगे बाद में। तो चिकन के लिए हम पहले ले लेते हैं अपनी एक पतीली। तो पतीली हमने ले ली है, पतीली में हम डालेंगे चिकन हाफ़ के जी, एक प्याज रफली चॉप किया हुआ, 1 टेबलस्पून कुटी मिर्चों का पाउडर, 10 कलियां तकरीबन ये लहसुन की हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और ये जो बाकी साबुत मसाले थे, मिर्चें, लौंग और दालचीनी और बड़ी इलायची वगैरह, ये हो गया। 1 टेबलस्पून ही मैं नमक का डालूँगी क्योंकि दाल में हमने कुछ नहीं डाला, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून मिर्चों का पाउडर डाला है और 1 टेबलस्पून ही मैंने जो है नमक डाला है। और थोड़ी सी मैं हल्दी भी डाल लूँगी, आप लोग अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें। तो अब हम डालेंगे पानी। पानी हमने इतना डालना है कि हमारा चिकन जो है अच्छी तरह से कुक हो जाए। बस कवर करके हम इसे पकाएंगे स्टीम से ही। चिकन को कौन सा ज़्यादा देर लगती है, चिकन हमारा माशाल्लाह से जल्द ही तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपने चिकन को चूल्हे पर रखते हैं और पकने का इंतज़ार करते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें चिकन को हमने पकने के लिए रख दिया है। तो जब तक हमारा चिकन तैयार होता है तब तक मैं जो दाल है उसे पीस लेती हूँ। आप चॉपर में या कुंडी वगैरह में डाल के तो अपनी दाल को पीस लें। तो हम भी जब तक चिकन तैयार होता है तब तक मैं दाल को तैयार कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स देखें चिकन हमारा जो है पकना शुरू हो चुका है और अभी पानी है। तो जब तक हमारा पानी खुश्क होगा तब तक हमारा चिकन भी अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। तो हम अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए इंतज़ार करते हैं जब तक हमारा चिकन कुक होता है।
हम अपनी दाल को रेडी कर लेते हैं, उसे पीस लेते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर तक, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स देखें, पानी खुश्क हो गया है और चिकन का मसाला बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे चूल्हे से उतार लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा हो देंगे और फिर बाद में हम इसको रेशो में कर लेंगे। तो व्यूअर्स चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है। चिकन को हमने रेशो में कर लिया है इस तरह से, कचूमर सा मैंने किया है। मैंने इस चिकन को नहीं पीसा, चिकन को हम इसी तरह रेशो की शक्ल में ही रखेंगे। तो चलिए अब हम अपनी सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। एक खाली बाउल ले लेते हैं, इसमें हम जो हमने दाल कुटी हुई है, चने की दाल, निकल भी नहीं रही, एक हाथ से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है करना। तो ये हमने दाल ले ली है, दाल को हमने अच्छी तरह से पीस लिया था। हाथों को कर लें साफ़, क्योंकि अब आगे सारा काम हमने हाथों से करना है। तो ये हो गई है हमारी दाल। अब इसमें जाएगा चिकन जो हमने रेशों की शक्ल में कर लिया है। आपकी मदद से मैं प्लेट में से उतार लेती हूँ। और अब इसके बाद जो हमने दूसरे मसाले रखे थे, जिनमें मैंने सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, थोड़ी सी कसूरी मेथी, अब मैंने थोड़ा सा गरम मसाला तकरीबन लिया है, वन नहीं, हाफ़ टेबल स्पून है। थोड़ा कम कर दिया था मैंने, क्योंकि खुश्क धनिया भी मैंने अलग से अब किया है। तो हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है। और चिकन भी हमारा माशाल्लाह बहुत स्पाइसी बना है, उसमें भी हमने कुटी हुई सुरख मिर्चें डाली थी। तो ये हो गया सारा कुछ। तो अब हमने हाथों की मदद से अपने सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो चलिए मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, फिर आप सब बहन भाइयों को दिखाती हूँ अपना शामियों का जो मसाला रेडी हो रहा है। अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा ताकि दाल और चिकन हमारा जो है वो अच्छी तरह से एक जान हो जाए, तमाम मसाले हमारे। तो मैं मिक्स कर लूँ अच्छी तरह, मिक्स करके कलर देखें माशाल्लाह कितना प्यारा आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा मिक्स करके आप लोगों को फिर दोबारा से दिखाती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। ये हमारी दाल हो गई, चने की दाल जो हमने बॉयल करके पीसी थी, चिकन जो हमने मसाले सारे अपने डाल के, लहसुन, कुटी मिर्चें, प्याज और नमक और खड़े मसाले डाल के हमने अपना चिकन तैयार किया था, उसको हमने रेशो में करके वो हमने डाल लिया है। उसके बाद हमने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के वो डाली हैं, सब्ज़ धनिया डाला है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, हाफ़ टेबल स्पून हमने गरम मसाला पाउडर डाला है, हाफ़ टेबल स्पून ही हमने खुश्क धनिया पाउडर डाला है। और अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखें एक जान हो गई हैं। और अब हम इन्हें शामियों की शक्ल में बना लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही क्रिस्पी से हमारे, ये देखें आपको चिकन के रेशे नज़र आ रहे होंगे। जो अब हम शामी बनाएंगे और उन्हें फ्राई करके खाएंगे तो ये चिकन का टेस्ट अलग से ही हमें फ़ील होगा। कुछ लोग चिकन को पकाने के बाद इस तरह रेशों की शक्ल में करके तो चॉपर में पीस लेते हैं, वो बिल्कुल ही समझ नहीं आती चिकन की। तो मैंने नहीं पीसा, मैंने सिर्फ बारीक बारीक से रेशों में मुंतकिल किया था। तो अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे शामियों की शक्ल में गोल कर लेते हैं। तो व्यूअर इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा मसाला हाथों में लेके गोल बना लेंगे पहले। अब मेरा एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही, इस तरह करूँगी मैं। और ये देखें, फिर इसके बाद इस तरह, और फिर हम इस शक्ल में
अपने शामी तैयार कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल राउंड जो है तैयार हुआ है। इसी तरह से मैं बाउल के साथ ही देखें बना रही हूँ। इस तरह थोड़ा सा मसाला लूँगी अपने हाथ में, जितना बड़ा आप शामी बनाना चाहें। ये देखें आपको चिकन के रेशे नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह जब हम इनको फ्राई करके खाएंगे तो ये टेस्ट में भी आपको बहुत मज़ेदार रेशे वाले शामिल हो। ये देखें इस तरह मैं अंदर ही लगा लेती हूँ और इस तरह हाथ से शेप दे लेती हूँ। ये देखें जो रह जाता है उसको फिर इस तरह से मैं प्लेट में घुमा के थोड़ा सा हाथ की मदद से, दोनों हाथों से तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन मैं आपको एक हाथ से बना के दिखा रही हूँ तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो बाकी मैं वीडियो को पॉज करके बना के आप लोगों को फिर दोबारा दिखाती हूँ। देखें ये एक हाथ से भी बनाए हैं और माशाल्लाह से तकरीबन सही ही बन गए हैं। तो चलिए बाकी शामी मैं तैयार करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से हमने शामी कबाब बना लिए हैं और काफ़ी बड़े बड़े से बने हैं माशाल्लाह, बहुत ही मज़े के होंगे इंशाल्लाह। तो भाई बड़े बड़े बनाए हैं, कोई एक बंदा खाए तो एक शामी खाए, पता तो चले ना शामी खाए हैं। तो अंडा भी हमने एक अंडा लेके तो उसे हमने अच्छी तरह से चम्मच के साथ फेंट लिया है। तो चलिए अब हम अपने मज़ेदार से क्रिस्पी से जो शामी हैं इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो पैन में हमने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा हम शामियों को अंडा लगा के अंडे में डीप करके हम पैन में फ्राई करते जाएंगे। तो तेल जो है हमारा गर्म हो चुका है। अब हम शामी लेते हैं, अंडे में डीप करती हूँ मैं। ये अंडे में डीप किया और इस तरह से हम फ्राई करते जाएंगे। एक एक शामी उठाएंगे और अंडे में डीप करेंगे और अंडा लगा के इस तरह से हम फ्राई पैन में डालते जाएंगे। और इसी तरह से हम अपने सारे शामी जो हैं उनको अंडा लगा के फ्राई पैन में डाल देते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स देखें एक साइड से हमारे शामी फ्राई हो चुके हैं, मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है और बहुत ही प्यारा सा कलर आया है हमारे शामियों का और इंशाल्लाह खाने में भी उतने ही मज़ेदार होंगे। तो इसी तरह से दोनों साइडों से अच्छी तरह से कुक करके, कुक तो हुई है हर चीज़, सिर्फ अंडा जो हमने लगाया है उसे ही हमने कुक करना है और एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर देना है हमने अपने शामियों को। तो हम अपनी शामियों को बहुत प्यारा सा कलर दे के फ्राई करके अपने प्लेटर में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम दोनों साइडों से लाइट ब्राउन सा करेंगे, गोल्डन सा कलर दे के शामियों को मैं प्लेटर में निकाल लेती हूँ। और इसके बाद फिर जो हमारे शामी पड़े हैं इसी तरीके से अंडा लगा के हम उनको भी फ्राई कर लेंगे और अपने प्लेटर में निकाल लेते हैं। तो व्यूअर्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी से हमारे रेशेदार चिकन शामी कबाब हो चुके हैं तैयार। और अब है सिर्फ खाने का इंतज़ार। हम तो खाएंगे, तो आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मज़े ले लेके खाइएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी शामी कबाब की जो हमने दी है आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही क्रिस्पी से, बहुत ही मज़ेदार से हमारे शामी कबाब देखिए हर तरफ से माशाल्लाह देखने में ही कितने क्रिस्पी से यमी से लग रहे हैं। तो जाते जाते सब बहन भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट होती है मेरी हर वीडियो के एंड में कि जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल लाइफस्टाइल विद रुखसाना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल के बटन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो बिल्कुल फ्री में आप लोगों को मिल सके। तो अपनी बहन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।